लड़की सहेली और मौत की पहेली। 60 घंटे बाद भी अंजलि की मौत पर साफ नहीं पुलिस की थ्योरी। अनसुलझे हैं कई सवाल। हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे तेज तर्रार कहलाने वाली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस जांच के करीब 60 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं कर पा रही है। पहले दिन से ही इस केस में पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उस रात एक लड़की को मौत की सौगात मिली जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था। मगर हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे तेज तर्रार कहलाने वाली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस जांच के करीब 60 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं कर पा रही है। पहले दिन से ही इस केस में पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल खड़े हुए। सही कहें तो इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब केवल दिल्ली पुलिस को ही देने हैं। इससे पहले कि हम उन सवालों पर बात करें, आइए एक बार जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके मुताबिक सुल्तानपुरी से कंझावाला इलाके तक एक कार करीब 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए ले गई थी। लड़की के शरीर में काफी चोटें आई थी। लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। इसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, लड़की के दोनों पैर तक कट गए थे। लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। घटना के समय रात में वो अपनी ड्यूटी से लौट रही थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ रही थी। बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूटी के नंबर से उन्होंने लड़की को आइडेंटिफाई किया। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे अमन बिहार निवासी लड़की घर से कहकर निकली थी कि उसे पार्टी इवेंट कंपनी का कुछ काम है। रात 9 बजे लड़की ने घर पर फोन किया और कहा कि वो रात में वापस आएगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे लड़की को फोन किया था, लेकिन फोन बंद था। दिल्ली पुलिस ने अगले दिन यानी 1 जनवरी की सुबह 8 बजे परिवार को दुर्घटना के बारे में बताया। घटना के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि 5 कार सवार युवक ने युवती की स्कूटी को टक्कर मारी थी। इसके बाद लड़की किसी तरह से कार के नीचे फंस गई और कार के साथ घिसटती चली गई। तब आरोपियों को इसका पता नहीं चला था। आरोपियों ने कुछ दूर जाने के बाद जब कार मोड़ी तब उन्होंने लाश को कार के नीचे फंसे देखा और वे लाश को सड़क पर छोड़कर वहां से भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली और सभी 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को पहली बार मीडिया से बात की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ने खुद स्वीकार करते हुए बताया था कि आरोपियों की कार ने लड़की को 4 नहीं बल्कि करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग करने का दावा किया था, तो आरोपियों की कार पुलिस की नजर से कैसे बच गई? कैसे कंझावाला और सुल्तानपुरी के बीच तैनात पुलिस वालों को कार में फंसी लड़की दिखाई नहीं दी? क्या एक्सीडेंट की जगह से लेकर लाश से फेंके जाने वाली जगह तक यानी करीब 11 किलोमीटर लंबे रास्ते में कहीं भी कोई पुलिस नाका या पुलिस वाले मौजूद नहीं थे? अब इस मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। फिर वो दोनों स्कूटी पर ही साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले स्कूटी अंजलि की सहेली चला रही थी, बाद में अंजलि स्कूटी चलाती हुई दिख रही है। साथ ही ये भी पता चला है कि एक्सीडेंट के वक्त स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त दोनों ही सवार थे, लेकिन घटना के बाद वो लड़की अपने घर चली गई थी। ऐसे में सवाल है कि अगर एक्सीडेंट में अंजलि के साथ दूसरी लड़की भी घायल हुई थी तो उसने इस बारे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? वो दूसरी लड़की अंजलि को घटना स्थल पर छोड़कर कैसे और क्यों अपने घर चली गई थी? अगर पुलिस ने 24 घंटे पहले ही उस लड़की का पता लगा लिया था तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही थी तो उस लड़की ने क्या बताया? ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने इस मामले को लेकर मीडिया को जानकारी दी थी तो ये भी बताया गया था कि इस मामले में कार में सवार 5 आरोपियों के साथ साथ अन्य कुछ लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
तो ऐसे में सवाल है कि पुलिस जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है वो कौन है? पुलिस हिरासत में रखे गए उन लोगों को इस केस से क्या संबंध है? क्या हिरासत में लिए गए लोगों का दोनों लड़कियों से कोई कनेक्शन है? पुलिस उन लोगों की पहचान और उनसे मिली जानकारी क्यों नहीं बता रही है? दिल्ली को दहला देने वाली इस वारदात के बाद मंगलवार को अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक कार के नीचे घिसटने से मारी गई अंजलि के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यानी उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया था, न ही ऐसे कोई सबूत मिले हैं। अब इस मामले में पुलिस FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले में अंजलि की सहेली निधि को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। आखिर ऐसे कौन से हालात थे कि निधि मौके से भाग गई? क्या निधि डर गई थी इसलिए वो वहां से भाग गई? क्या लड़कों को देखकर निधि डर गई? क्या लड़कों ने निधि का कुछ देर तक पीछा किया था? पैदल क्यों भाग गई निधि और रात के 2 बजे कहां भागकर पहुंची निधि? क्या दोनों ने घर वालों को बिना बताए पार्टी की थी इसलिए वो डर गई थी? क्या निधि ने आप बीती अपने घर वालों को बताई थी? क्या उसके घर वालों ने अंजलि के परिजनों को सारी बात बताई थी? क्या निधि को इस बात का डर था कि कार वाले से झगड़ा होगा इसलिए वो भाग गई? क्या निधि को पता था कि अंजलि कार में फंस गई है? हालांकि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ दिल्ली पुलिस को देने हैं। इस हादसे के चश्मदीद दीपक ने दावा किया है कि हादसे के बाद वो सुबह 5 बजे तक पुलिस के संपर्क में रहा, कोई मौके पर नहीं आया। दीपक ने कहा कि उसने बेगमपुर तक बलेनो कार का पीछा किया। आरोप है कि PCR वैन में मौजूद पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और केस के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दीपक का दावा है कि 100 के उलझने तक कार इधर उधर दौड़ती रही। 100 गिरने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार समान गति में थी और देखने से लग रहा था कि वे होश में हैं। दीपक का कहना था कि वो लगभग 3:15 पर दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। तभी उन्होंने एक कार को आते देखा। पीछे के पहिए से जोर की आवाज आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज।